नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आप सोच रहे होंगे आज मैं ये रस्सी पकड़े क्यों खड़ा हुआ हूं। आइए कुछ और रस्सियां भी दिखाता हूं। ये देखिए कितनी तरह तरह की रस्सियां हैं। एक ही जगह बंधी हुई है। एक रस्सी, दूसरी रस्सी और फिर ये छोटी छोटी तीसरी चौथी रस्सी। पूरी दीवार पे आप रस्सियां नजर आ रही होंगी। इधर भी देखिए आपको तरह तरह के ये उपकरण नजर आ रहे होंगे। ये छत पे बंधी हुई है रस्सियां और ये लकड़ी के बड़े बड़े अच्छे से आपको उपकरण नजर आ रहे होंगे। आपको लग रहा है कि मैं किसी खिलौने वाली दुकान पे आ गया हूं, जहाँ पे रस्सी पे छोटे छोटे बच्चे कर्तव्य दिखाएंगे और खिलौने बेचेंगे। दरअसल मैं जब इस जगह पे आया था तो मुझे भी लगा था ये कोई खिलौने वाली जगह है या फिर कुछ बच्चों के बढ़िया बढ़िया आइटम है। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो यकीन मानिए मेरी आंखें बिल्कुल भौचक्की हो गई जब मैंने जाना। मैं लखनऊ के गोमती नगर में खड़ा हूँ, पत्रकारपुरम के पास में, और ये समग्र योग संस्थान है। यहाँ पे योग की वो शिक्षा दी जाती है जिसके बारे में मैं जितनी तारीफ करूँ, जितना वर्णन करूँ उतना कम है। तो आइए मैं आज इस सेंटर पे आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए सेंटर पे आप ये योग की क्लास चल रही हैं और योग के लिए हम तो कभी सोचे भी ना कि अगर हम ऐसे करके ऐसे हो जाएंगे तो पसीने आ जाएंगे। और दरअसल मैंने सोचा ये था कि यह मुझे पता चला कि योग की क्लासेज होती हैं तो मुझे लगा मोटा सा पेट है, इसको थोड़ा स्लिम ट्रिम कर लूँ। पत्रकारिता कर रहा हूँ तो थोड़ा लालापन कम हो जाए और लगूँ कि पतला दुबला हो जाऊँ। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं यहाँ देख के भौचक्का हो गया। आप देखिए कि किस तरह ये साधक जो लोग हैं किस तरह अपने शरीर को ये तोड़ मरोड़ कर लेते हैं। कहीं भी पीछे से पैर इतने आराम से, मैं और आप अगर कल्पना भी करेंगे कि पैर इस तरह आ जाएं तो इन लोगों की तरह पैर करना असंभव है। हम तो अपने जूते के फीते भी नहीं बांध पाते, लेकिन ये लोग इतने आराम से पैरों को अपने ऊपर नीचे करते रहते हैं। और ये तमाम रस्सियां यहाँ भी बंधी हुई हैं और तमाम लोग यहाँ पर आसन कर रहे हैं। तो ये बड़े ताज्जुब की बात है कि ये किस तरह आसन कर रहे हैं और जानने की कोशिश करी है हमने। तो मेरे साथ हैं जो इस समग्र योग संस्थान को चलाते हैं। आइए मैं सीधे उनसे बात करता हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अवधेश शर्मा है। डॉक्टर अवधेश शर्मा जी हैं, समग्र योग संस्थान के निदेशक हैं और इनसे जानते हैं ये जादूगरी या ये रस्सियों का खेल क्या है। अवधेश जी, कब से शुरू किया आपने और किस तरह आप इसमें आए? ये मेरी यात्रा यहाँ पे लखनऊ में 2014 से प्रारंभ हुई है। बाकी मेरा जीवन काल इन्हीं चीज़ों के रहा। मैं ऋषिकेश में लगभग 19 साल तक मेरे अपने गुरु जो स्वामी रुद्रदेवा जी हैं उनके निर्देशन में रहा। मेरी आध्यात्मिक शिक्षा बिहार स्कूल ऑफ योगा से प्रारंभ हुई और मेरी योग की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अयोध्या से प्रारंभ हुई। आप इतने स्मार्ट खूबसूरत आदमी, ये कहाँ ये योग वोग के चक्कर में पड़ गए? आप किसी फिल्म इंडस्ट्री में होते, कैसे आपको योग का लगा कि योग में भी करना है? जो आपके शब्दों का आधार है वो योग की ही परंपरा की देन है। आज जो भी कुछ है वो सब मुझे योग से ही प्राप्त है और वास्तविकता व्यक्तित्व का निर्माण भी मेरे जो हुआ वो योग से ही प्रारंभ हुआ। आज मेरी दिनचर्या में योग है, मेरे व्यवहार में योग है, मेरे हर क्षण प्रतिक्षण योग है। जीवन के हर आधार पे अगर मुझे आप देखेंगे तो मैं योग में ही हूँ। कब शुरुआत कहाँ से हुई अवधेश जी? आपने पहली बार योग? बचपन से मैं स्वस्तिति शिशु मंदिर का विद्यार्थी रहा। अच्छा, अरे वाह। मैं भी शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ। छोटा मैं था तो 5वीं क्लास में मैं भी शिशु मंदिर में पढ़ता था। तो ये बीमारी आपको शिशु मंदिर से लग गई? बिल्कुल, उनकी परंपरा में है और ये हमारी संस्कार और संस्कृति है। तो वहाँ से मेरा प्रारंभ हुआ। मेरी योग की जो परिचर्चा रही, जो चर्चा रही, केवल सूर्य नमस्कार की रही। तो जो सूर्य नमस्कार था मैं उसी को योग जानता था, सब कुछ जानता था। बच्चे रहे? हाँ, मैं क्लास 5वीं में था वो। तो परिपूर्णता मेरी योग से वही हुई, परिचय हुआ और धीरे धीरे वह यात्रा प्रारंभ हुई। तो आनंद क्या आने लगा कि मुझे देख करके लोग बहुत उत्साहित होते थे। तो एक प्रकार का मैं सर्कस का कलाकार हो गया। छोटा सा बच्चा और उछल कूद ज्यादा करता था। तो वो करते थे ना, भोजन मंत्र करो और है ना वो सब चीजें ना, भोजन मंत्र होता था तो शाखा लगती थी और इन चीजों में अपने शारीरिक प्रदर्शन और शारीरिक स्वभाव का मुझे अनुभव होता था। तो कहीं ना कहीं वो इस यात्रा का जो प्रारंभ बिंदु है वो यहीं से था, सरस्वती शिशु मंदिर देने में। फिर क्या हुआ वहाँ पे? अपने बचपन में ये सब शुरू किया, फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे अवस्था बढ़ती गई, प्रौढ़ावस्था आई, युवावस्था आई, तो इसके प्रति जागरूकता और उत्सुकता दोनों बढ़ती गई।
एक ऐसी जिज्ञासा मेरे अंदर बढ़ी कि अगर जीवन में ये मैं करूं तो क्या हो सकता है। तो ये मैं एक जानना चाहूँगा, जब आप पढ़ रहे थे, जब आप इंटर में हाई स्कूल पे थे, तो ये कभी सोचा था कि योग को जीवन बनाएंगे, तब नौकरी वोकरी तलाश नहीं करते थे? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था योग को मैं जीविकोपार्जन का माध्यम बनाऊंगा, लेकिन ये जरूर सोचा था कि योग मेरा अभिन्न अंग होगा। मैं अपनी जो जीवन शैली है वो योग के साथ ही रखूंगा, ये मेरा था। लेकिन ये नहीं था कि मैं योग से ही जीविकोपार्जन में करूंगा। समय बदला, स्थितियां बदली, फिर योग का तारीफ। आप मुझे बता रहे थे कि एक बार वो एयरफोर्स में आपने एग्जाम दिया, वो क्या मामला था? जी, मैं 10th पे जब हुआ, पास हुआ, तो लोग नॉर्मली भर्ती होने जाते हैं, मैं भी भर्ती होने गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके कान के पर्दे में छेद हैं और आप हमारी इस सिस्टम के लिए अनफिट पर्सन हैं। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई कि मैं कभी जानता ही नहीं था कि मेरे कान के पर्दे में छेद कभी ऐसी। तो वहाँ से मेरी ये यात्रा शुरू हुई कि मैं इसको ठीक कैसे करूँ। तो जो मेरे आचार्य जी थे, सुरेंद्र जी थे, उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि तुम योग से ठीक कर सकते हो। और क्या कहते हैं, जलनीति करो, सर्वांगासन करो, कर्णपीठ आसन करो, आपके कान में दोबारा आपको स्थिति बन जाएगी जो आपकी पुरानी थी। बस वहीं से ऐसा लगा हुआ, ऐसा जुनून पैदा हुआ कि बस मुझे सब कुछ अच्छा करना है, मैं कभी बीमार ना हूँ, ये मेरी सोच थी। मेरी सोच ये थी कि मैं किसी से कभी बीमार ना हूँ और किसी से पीछे ना हूँ। तो कभी बीमार हुए आप? कभी नहीं। मतलब आज तक बीमारी नहीं हुए? हमको तो ब्लड प्रेशर, शुगर और पता नहीं क्या क्या दवा, इतनी सारी दवा खानी पड़ती है, आपको कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। फिर उसके बाद में आपने तय कर लिया कि जीवन में फिर अब योग ही सब कुछ होगा। योग ही मेरा जीवन आधार होगा और मेरे जीवन का आधार योग होगा। और बाद में ये तय हुआ कि जीविकोपार्जन भी योग होगा। कब खोला आपने ये आश्रम, जो आपका केंद्र है, ये कब खोला था? कैसे इसकी कल्पना कैसे आई आपके दिमाग में? कल्पना यहाँ आई कि मैं जब ऋषिकेश से आया तो यहाँ पे योगों की जो पृष्ठभूमि मैंने देखी, वो लोग एकेडमिक क्वालिफिकेशन से योग सिखाते थे, यानी यूनिवर्सिटी से पढ़कर के योग सिखाते थे। तो गुरु शिष्य की परंपरा में मैंने लखनऊ में कहीं नहीं देखा कि कोई योग सिखा रहा हो। और वास्तविक जो योग होता है वो एजुकेशन होता है, जिसको हम परंपरागत कहते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन किसी डिग्री को प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, एमए हैं आप योग में, लेकिन आप योग के टीचर हैं, योग के अभ्यासी हैं, ये वो नहीं बता सकता। तो ये मेरी परिकल्पना हुई कि मैं अयंगर योग को, जो मेरे गुरुजी थे वो बेसिकली अयंगर योग को रिप्रेजेंट करते थे। मैं बिहार स्कूल से था जो मनह योग को रिप्रेजेंट करता था, सत्यानंद योग को। तो दोनों को मिला करके मैंने इसकी समग्र योग की परिकल्पना की। आपने डॉक्टरेट कहाँ से करी? मैंने डॉक्टर सिंघानिया यूनिवर्सिटी से की, डॉक्टर योग में। अच्छा जी। और फिर ये सेंटर खोला? फिर ये मैंने सेंटर खोला और मेरे सेंटर में लगभग कई लोग, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो आज बहुत आगे तक काम कर रहे हैं। और मेरे साथ अभी कई विद्यार्थी जुड़े हैं जो अपने अभ्यासक्रम में मुझे मेरे साथ काम करते हैं और एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए वो दूर दूर शिक्षा भी अपनी ले रहे हैं। अवधेश जी से भी हम और बात करते रहेंगे। कमाल के आदमी हैं, कभी ज़िंदगी में दवा नहीं खाई। इनको देख देख के मैं जब इनसे मिलने आया तो मैंने इनका पेट और अपने पेट पे हाथ फेरा, जमीन आसमान का अंतर लगा। लेकिन साथ में मुझे मिली जिज्ञासा कापड़ी जी, पहाड़ की हैं और इनके भी गद्भुत गाथा है। लखनऊ से लंदन तक जिज्ञासा जी के चर्चे हैं, जलवे हैं। जिज्ञासा जी, कहाँ आप भी अवधेश जी के साथ कब से इन खुराफातों में आ गए हैं पढ़ लिख के? आप तो पर्यावरण पे भी आपने कुछ किया है ना, क्या किया है आपने? जी, मैं मास्टर्स मैंने एनवायरमेंटल साइंस से किया हुआ है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही। किससे किया है? एनवायरमेंटल साइंस। पर्यावरण बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ जी, हाँ। थोड़ी हम लोगों की अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग है ना। हाँ, तो पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण विद्या से एमए किया है। हाँ। फिर आपको योग के कैसे? मैंने ग्रेजुएशन में ही मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं गुरुजी के पास आई। पर्सनल इशू मतलब बीमारी? हाँ, मतलब नॉट एग्जैक्टली हम उसको बीमारी नहीं कह सकते हैं, बट हाँ कुछ ऐसे पर्सनल इश्यूज थे जिनकी वजह से मैं आई। तो मतलब उस प्रोसेस में ये हुआ कि जो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम था वो एकदम असाइड हो गया, जिसके बारे में कभी मैं आई थिंक मैं सेकंड थॉट भी नहीं देती थी। और मेरा डायरेक्ट जो डाइवर्जन था वो टुवर्ड्स योग की फ़िलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, उसकी तरफ ज़्यादा होने लगा, जस्ट बिकॉज सर की इन्फ्लुएंशियल बातों से। तो जो सर ने कहा, एक गुरु शिष्य की जो परंपरा कहा, वो एग्जैक्टली मुझे लगता है कि मेरे साथ है, क्योंकि मैंने कोई उस टाइम पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं ली थी योग में। एक सीधे एनकाउंटर था एक गुरु और शिष्य के बीच का। तो वो मैं कहती हूँ मैं बहुत लकी हूँ, मैं लकी फील करती हूँ खुद को, क्योंकि गुरुजी ने जहाँ से भी अभी तक सीखा है और जो वो विद्या वो मुझे दे रहे हैं, मैं अपने आप को बहुत स्पेशल और बहुत लकी समझती हूँ। वेरी गुड। लेकिन वो जो है गुरु रहा, वो क्या
कहते हैं चेला चीनी सुनाए कि आपके तो पूरे दुनिया के कई देशों में आपको सुनाया जा रहा है। हाँ, तो मैंने अभी रिसेंटली कोविड से पहले मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रही तो थी। ये लंदन और अमेरिका वाले कैसे जुड़ गए आपके साथ? जैसे कुछ NRIs भी हैं, प्लस कुछ वहीं के रहने वाले लोग भी हैं, उसी मूल के लोग भी हैं जो मुझसे क्लासेस ले रहे हैं। जैसे दुबई में हैं और कनाडा में हैं और फिर आपने बताया कि यूके में लंदन में, हैं। अमेरिका में। हाँ, तो ये बताइए ये लोग तो- कैसे कैसे सीखते हैं ये लोग? ऑनलाइन ही अच्छा, आप इधर बैठ माध्यम। जाती हैं, वो उधर बैठ जाती हैं और फिर शुरू हो जाता है सिलसिला। बट जो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस है उसमें बहुत डिफरेंस रहता है। हाँ, हम एग्जैक्टली वो उतनी बात हाँ वो नहीं रहता है, बट ये है कि हाँ हम उस लेवल तक जाने की पूरी कोशिश करते हैं जहाँ पे एक योग का एक्चुअल मीनिंग वो समझ पाएँ। ये तो ये आप तो कहाँ उत्तराखंड की रहने वाली है ना? हाँ, मैं कुमाऊँ से हूँ, पिथौरागढ़ से। इतनी सुंदर शहर छोड़ के इतने गर्म वाले लखनऊ शहर में कब से हैं आप इस सेंटर पे? सेंटर पे तो मुझे 5.5 साल हो चुका है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ। तो आप भी यहाँ पे क्लासेस लेती हैं? हाँ, मैं classes सिखाती पहले हैं? मैं क्लासेस नहीं ले रही थी, मैं सीख ही रही थी। फिर उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, गुरुजी ने ही मुझे अपॉर्चुनिटीज़ देते गए। तो वही फिर मेरा जो अंदर से एक बोलते फियर था टू फेस पीपल, या कह सकते हैं क्राउड को फेस करना, या कैसे, क्योंकि योग ग्रुप में लाना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि उसमें मल्टीपल लोग हैं और डिफरेंट टाइप के लोग हैं। उसमें एक जैसे लोग नहीं मिलेंगे आपको, उसमें आपको मिडिल एज के भी मिलेंगे, ओल्ड एज भी मिलेगा, और बिगनर्स या जैसे कह सकते हैं एकदम स्टार्ट ऑफ द जो एज है वो भी आपको मिलेंगे। तो उन सब चीज़ों को हैंडल करना पेशेंटली दैट वाज डिफ़िकल्ट। बट धीरे धीरे करके वो चीज़ जब मैं करती गई प्रैक्टिस, तो टुडे आई फील कि दैट आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक क्लासेस राइट क्या नाउ। सर, ये आप इतनी स्मार्ट सी हैं, मतलब आप किसी जो मैंने अवधेश जी के लिए कहा वही आपने कहा। ये तो लोग कहते हैं बुजुर्ग जो बूढ़े हो जाते हैं उनके टाइम की चीज़ें होती ये हैं। पूरी गलतफहमी है। पिज्जा खाऊं, टिक्की खाऊं, है ना, नॉन वेज नहीं, खाऊं। हम लोग वीकेंड में हम लोग कहीं चीट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी चीट करते हैं कभी कभी वीकेंड्स में। बट ये है कि ये एकदम गलत धारणा है। मुझे लगता है कि आज आपको ये चीज़ लग रही है, बट मे बी मेरी जनरेशन को, आने वाली जो जनरेशन होगी, उस टाइम पे फील होगा कि काश मैंने जिज्ञासा की तरह कुछ किया होता। कुछ नहीं होता। अवधेश जी, आपने भी कुछ विदेशों में जो एक नया परंपरा शुरू की, जो बातचीत में हमें बताया था पहले, कुछ नॉर्मल डिलीवरी की बात आई थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि ऑपरेशन होगा और आपने योग से नॉर्मल डिलीवरी करा दी विदेश। वो क्या चीज़ था? बेसिकली योग में एक बहुत अच्छा कोर्स होता है गर्भ संस्कार का। गर्भ संस्कार जी, तो हमारी संस्कार परंपरा में है वो। हाँ। तो पूरी मनोवृत्ति को हम बदलते हैं। तो उस मनोवृत्ति के भाव में उसमें देखा जाता है माँ और जन्म लेते हुए बच्चे के साथ कैसा तारतम्य है, उसको जोड़ते, ये परंपरा है। तो योग की प्रक्रिया में अगर शरीर को अवधारणा पूरा दे दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया तो डिलीवरी नॉर्मल होती है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ से सेंटर से कई लोग जुड़े हैं जिनके पारिवारिक रूप से ऐसे, तो उनके कई केसेस ऐसे थे जो हम लोगों ने नॉर्मली योग से ही उनको नॉर्मल डिलीवरी कराई है। तो उसमें कुछ परिवार हमें बाहर के भी हैं जो आज भी उन्होंने मुझे ही ढूंढ के कहा कि नहीं सर, अगर पिछली बार ऐसा हुआ था तो इस बार भी हम चाहेंगे आपसे ये काम। पता, लखनऊ का एक योग टीचर विदेशों में नॉर्मल डिलीवरी करा रहा है ना। ये आपका भी आशीर्वाद है, सहयोग है, और उन लोगों का प्यार है जिन्हें हमें आशीर्वाद के रूप में मिलता है। हाँ, नहीं बात ठीक है। बहुत तनाव की ज़िंदगी हो गई है, लोग अवसाद में हैं, डिप्रेशन में हैं, दौड़ है पैसे की, चमक की, सबके आगे निकलने की। योग इन सब में कहाँ मदद करता है? वास्तव में योग यही मदद करता है। देखा जाए तो योग के पृष्ठभूमि में अगर आप जाएंगे तो यही चीज़ें योग से दूर होती हैं, क्योंकि योग की उत्पत्ति दो जगह हुई है। एक उत्पत्ति हुई है शांत और एकांत में, जिसकी गुरु शिष्य रहे भगवान शिव और पार्वती जी। एकांत भाव में योग की उत्पन्नता हुई। और एक मन जब द्वंद्व में था, जब मन द्वंद्व में था, तब योग की उत्पत्ति थी अर्जुन और कृष्ण जो कुरुक्षेत्र में थे। जब अर्जुन के मन में बहुत द्वंद्व आया, तब उन्होंने, भगवान कृष्ण ने कहा अब मैं तुम्हें योग का ज्ञान देता हूँ। तो वास्तव में योग की जो उत्पत्ति का स्वरूप है वो द्वंद्व में ही है। जब मन द्वंद्व में हो तो योग की तरफ आइए, जब आपको शांत और एकांत चाहिए तब योग की तरफ जाइए। तो यहाँ योग परिपूर्ण करता है आपको, और जब परिपूर्णता आपके अंदर आती है तो ये जो आज की आधुनिकता है, बीमारी है, वो सब दूर हो जाती है स्वाभाविक रूप से। एक बार चल के तो देखिए इस पद पर। लोग जो आते हैं कुछ दिन करते हैं। मेरा दोस्त है नवारा टाइम के संपादक सुधीर मिश्रा, मैंने उनको एक दिन देखा वो उल्टे थे। मैंने कहा ये उल्टे कैसे हो गए, मतलब मेरी तरह थोड़े मोटे माटे थे। तो ये जो लोग आपके पास आते हैं, फिर वो जैसे ये लोग कर रहे थे, अगर मैं आना शुरू कर दूं मैं भी ऐसी करने लगूं? बिल्कुल बिल्कुल, समय थोड़ा जरूर होगा लेकिन शरीर से जुड़ाव बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब ये पेट जो नजर आ रहा है सब गायब हो, ये बहुत ही व्यवहारिक चीज़ है। अच्छा, मतलब लोग तो बड़ा कॉम्प्लेक्स में आजकल हर तीसरे आदमी का पेट इतना मोटा सा नजर आता है। ये व्यवहारिकता में है,
और हम तो अंदर के तत्व को बदलने की क्रिया करते हैं, व्यक्ति के स्वरूप को बदलने का स्वरूप अनुसार हम आसन करते हैं। देख रहे हैं आप, ये आप मतलब कितनी कॉम्प्लेक्स आता है जब आप शर्ट खरीदने जाते हैं। छोटा सा केबिन होता है 4x4 का, और उस समय जब आपको पेट ही पेट नज़र आ रहा होता है तो बड़े चिढ़ आती है कि अब आज शर्ट खरीदें या अपना पेट देखें। लेकिन अवधेश जी कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो थोड़ा स्मार्ट हो सकता हूँ, और मैंने कुछ लोगों को, अपने मित्रों को देखा भी है, तो मैं शुरू जरूर करूँगा यहाँ पे आना। जिज्ञासा जी, ये जो है जब आपने शुरू किया, हाँ बड़ा दर्द होता है, सुनता है हाथ पैर खींच देते हैं आप लोग, तो कोई तरस भी नहीं खाते किसी के, ऐसा होता है? लोग चिल्लाते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स डिफरेंट बॉडी टाइप्स यहाँ पे आते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आप मोटे हैं या पतले हैं, या मतलब योगा इज़ नॉट जस्ट फॉर जो कि स्लिम ट्रिम है या जो बहुत इजीली फॉरवर्ड बेंड कर पाए, बैकवर्ड बेंड कर पाए। मतलब हर शेप के लिए, हर साइज़ के लिए, हर कलर के लिए योग है। और हाँ, ज़रूर है कि हाँ, आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज फेस करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इम्प्रूव करते हैं। बस ये है कि आपका थोड़ा सा डेडिकेशन होना चाहिए। ये रस्सी क्यों बांध रखी है कि कोई योगा नहीं करेगा उससे बांध देते हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हम लोग जो पहले दिन आते हैं उनको सबसे पहले इसी में डोज दिया जाता है। कैसे देते हैं? करके दिखाइए, रस्सी को देखें। आइए देखते हैं, कुछ योग की क्लास भी करके देखते हैं। अभी करके देखते हैं। पहले रस्सी पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है। ये रस्सी और इसके नीचे तरह तरह के ये उपकरण हैं। तब तो सेट करते हैं, लोगों से बात करते हैं। भाई बड़ी मुश्किल से पैर वैर मिले हुए हैं, क्यों बांध रहे हैं इनको? क्या कर रही है आप? ये एक्चुअली में आपके एब्डोमेन के लिए है। ये अच्छा। आसन पर्टिकुलर आपके पेट के ऊपर चर्बी पे काम करता है। मतलब इससे पेट कम हो जाता है? जी बिल्कुल। मतलब मैं अपने घर पे आके ऐसे रस्सी बांधूं तो कम हो जाएगा? आपको अंडर गाइडेंस करना होगा, थोड़ा आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे, क्योंकि कई बार कोई आसन अगर आप ढंग से नहीं करते हो तो उल्टा हो जाता है। हाँ। कितना मुश्किल है। दर्द नहीं हो रहा आपको? नो सर, बेसिकली ये नौकासन बोलते हैं इसे, बोट पोज। दर्द तो नहीं हो रहा है, आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। मैं तो सुबह तो सोच भी नहीं सकता। कब से कर रही हैं आप यहाँ पे? सर मुझे 6 मंथ्स हुए हैं यहाँ पे। 6 महीने हो गए आपको? तो ये कुछ पेट कम हुआ आपका? सर मेरा पहले से भी कम था हाँ, एंड अभी फिट हो गया है। तो ये जो केवल इससे करने से हो गया, या टिक्की आपने वो पत्रकार वाली टिक्की खाना बंद कर दी? सर वो बंद कर दिया। अच्छा, तो वो अगर आपको अगर वो पहले ही बंद कर देती तो पेट पहले ही कम हो जाता, इतना कष्ट क्यों देना पड़ता? सर मैंने बताया ना, मेरा पहले से कम था, ऐसा कोई कष्ट नहीं हुआ मुझे टिक्की छोड़ने पर। भाई आप तो थोड़े हशपुश लग रहे हैं मेरी तरह से, मतलब आप पे कुछ असर नहीं पड़ रहा ज़्यादा? नहीं असर पड़ा है, काफ़ी कम हुआ है। मतलब इससे पहले ज़्यादा लंबा था मामला? ज़्यादा कितने 10 kg कम हुआ है। 10 किलो कम हुआ है? पहले कितने किलो के थे आप? पहले हम 110 के करीब थे। 110 किलो के? मुर्गे खाते थे रोज? नहीं मुर्गे नहीं खाते थे। फिर एक्चुअली घी वगैरह ज़्यादा खाते थे, मतलब देशी घी आलू के पराठों में? हाँ। तो अब आलू के पराठे बंद कर दिए? हाँ बंद कर दिए हैं, लेकिन अभी भी खाते हैं। मतलब बंद कर दिए फिर भी खाते हैं? ये कौन? पहले रोज खाते थे, अब कम खाते। नहीं, ये लाइन कौन सी? पहले बंद कर दिए फिर भी खाते हैं? अब एक्चुअली क्या हुआ? मक्खन खाते हैं? हाँ? मक्खन खाते हैं? हाँ मक्खन खाते हैं। कौन सी कंपनी का? मक्खन अमूल का खाते हैं, ज्ञान का खाते हैं। ज्ञान का, अमूल का, दोनों को खाते हैं। और तब भी सोच रहे हैं कि वजन कम हो जाएगा? नहीं वजन कम, बेसिकली स्टिफनेस नहीं है बॉडी में लाइटनेस है। अच्छा, इसको खींचने से लाइटनेस आ जाती है। तो देखा आपने, मतलब अमूल के मक्खन भी खाए जा सकते हैं, पराठे भी खाए जा सकते हैं, लेकिन भाई 110 किलो से 110 किलो से 10 किलो तो कम का हो गया, 100 किलो को हो गया। भाई इधर बोरी रखिए, इधर भाई को रखिए, बराबर है। लेकिन अवधेश जी के चक्कर में रहेंगे तो 20 किलो और कम हो जाएगा इनका। आपकी रस्सी तैयार है, आइए देखते हैं रस्सी के जादू क्या होता है। और खुद जिज्ञासा जी करके दिखा रही हैं, मतलब सर्कस में देखते हैं ना हम लोग, मुझे तो देख देख के डर लग रहा है। जिज्ञासा जी, बीमा है, इंश्योरेंस है? अच्छा, नहीं है। ये कौन सा आसन है? ये बद्ध कोणासन है। बद्ध कोणासन, इसमें बॉडी के 2 पार्ट हमारे, ये पार्ट और ये जो पेल्विस गटर है ऊपर की तरफ, और ये चीज। तो बेसिकली स्ट्रेचिंग हो रही है तो स्पाइन की लंबाई बढ़ जाती है इसमें। तो बैक का कोई भी पेन हो, हम इसको ठीक कर सकते हैं। जरा एक बार फिर से समझाइए, मतलब कैसे? यहाँ हमारे कूल्हे हैं इस जगह। हाँ। तो हमारे कूल्हे पे रस्सी फंसी हुई है, तो कूल्हे को रस्सी ने ऊपर की तरफ खींचा हुआ है, और इस बॉडी को रस्सी ने नीचे की तरफ, जो ग्रेविटी फोर्स है हमारी है यहाँ पे, तो स्पाइन की जो लॉकिंग होती है वो लंबी हो जाती है, खुलती है। होता क्या है कि जब हम खड़े होते हैं तो मैक्सिमम कंप्रेशन हमारी बॉडी पर होता है, और इस समय हमारी बॉडी 0 ग्रेविटी पे हो गई। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं सब रिलैक्सेशन है, इसको बहुत ही रिलैक्स महसूस हो रहा होगा। अच्छा, आसन का, इसका आसन का नाम क्या बताया आप? बद्ध कोणासन। ओके, इससे स्पाइन की लंबाई स्पाइन की लंबाई, थाई, पेल्विस, मैक्सिमम एरिया
आप देखेंगे जो साइटिका होती है उसको बहुत आराम मिलता है। ये कर कैसे पाएगा? वो कराने की जिम्मेदारी हमारी। अच्छा, अगर मैं और आपसे बात करता हूँ ये तो लटकी रहेंगी, ठीक हो जाएगी? ये जिज्ञासा हाँ जी? बिल्कुल, ये कितनी देर से लटकी रह सकती है? 10 से 15 मिनट तक ये रहेगी। 15 मिनट तक ऐसे ही रह सकती हाँ है? 15 मिनट ही रह सकती है। जिज्ञासा जी ठीक हो जाइए भैया, डर लग रहा है आपको, आप कीर्ति है। लेकिन ये जो आसन होते हैं, जो शरीर में बीमारी होती है, मैं देखता हूँ कई लोग इनको गठिया बोलते हैं शायद ना? जी जी जी। गठिया है या शरीर बहुत स्टफ हो जाता है, मैं भी अपने झुक के अपने जूते के फीते नहीं बांध पाता, उस समय बड़ी शर्म आती है। तो ये सब आसन जो होते हैं ये शरीर को लचीला बनाते हैं। देखिए जो आप देख रहे हैं, जो बच्चे हमारे कर रहे ये हैं, क्या चीज़ है? ये भी प्रॉप्स ही है। जो भी इन चीज़ों को देखे हैं, इन सारी चीज़ों को आपने देखा है, प्रॉप्स ही है। जैसे आसन, अर्चना यहाँ आई तो प्रॉप्स के साथ अभी जिज्ञासा ने आपको आपके रोल में, ये भी प्रॉप्स है। होता क्या है कि हम इनके सहारे उन आसनों को कर लेते हैं जो कठिन होते हैं क्लासिकल पोज में, लेकिन इनके साथ हम सरलता से उन आसनों को कर सकते हैं। ओके। तो प्रॉप्स का मतलब है कि उपकरण यानी एक सहयोगी, सहयोगी। एक सहयोग से कर सकते हैं। जैसे लेटो, आपको नाम पूछना भूल गया था मैं। अर्चना। अर्चना की अब टिक्की ये आसन- टिक्की वाली अर्चना। जी जी जी। इसमें अर्चना का ये पॉज देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों हाथ, पूरी स्पाइन हमारी एक आर्च में लेटी हुई है। हाँ, स्पाइन आपकी लगभग आपकी एकदम जो वास्तविक पोज है हमारे शरीर का, अगर हम इस आसन को व्यवहारिक रूप से करें, क्लासिकल रूप से करें, तो हम इतनी देर तक नहीं रुक सकते जितनी देर तक ये मैक्सिमम रुक सकती है। इसका डायफ्राम स्पेस देखिए बढ़ गया, पेट एकदम ढीला हो गया, थाई भाग नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, ये सॉकेट बोन्स यहाँ से स्ट्रेच हो गई, ये नीचे की तरफ गई, तो इधर लंबाई बढ़ गई, इधर लंबाई बढ़ गई। तो यानी रिलैक्सेशन बैक में सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन इस समय हो रहा है। अच्छा, इसमें बहुत बहुत कभी कभी जो लोग कंप्यूटर में बहुत काम करते हैं, जैसे हम जैसे लोग, तो पीठ में दर्द हो जाता है। जी जी, उस वो आपको उसको लिटा के ठीक उसके कर लिए दो। ये विपरीत दंडासन ये आसन कर रही है। अच्छा, यही आसन अब वो जैसे रस्सी पे हो रहा है, वो हर्षित करिए, ये तो 110 किलो की रस्सी टूट जाएगी। वो बिल्कुल, वो देखिए विपरीत दंडासन वो भी वो कर रहा है। ओ, ये विपरीत दंडासन ही है। ये क्या है इस आसन के बारे में बताइए। विपरीत दंडासन वही सेतुबंध आसन जो हर्ष ने किया, अच्छा, वो जो सरलता से वो यहाँ पे कर रहे वो हैं। यहाँ से जो प्रैक्टिशनर हो गए उस पे आ गए। अब इसी आसन को जिज्ञासा दिखा दे कि बिना प्रॉप्स के, मतलब बिना ना रस्सी के ना इसका। जिज्ञासा जी जादू भी आता है क्या? हाँ, जिज्ञासा जिज्ञासा करके दिखाइए। दीवार के सहारे विपरीत दंडासन। अब ये आसन हमारा एक स्टेज हो गया। पहला व्यक्ति अगर आएगा हमारे पास तो जो अर्चना ने किया वहाँ पे कर सकता है। कुछ दिन अभ्यास के बाद जो हर्षित कर रहे हैं वहाँ पे कर सकता है। अगर अच्छा अभ्यास हो जाएगा, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये जो जिज्ञासा कर रही हैं वो इसके साथ। अरे बाप रे, इनके पास तो कोई रस्सी वस्सी नहीं है। ये कुछ है, ये विपरीत दंडासन में है। तो यहाँ पूरा ये शोल्डर, ये कंधा, ये लंबर, ये पूरा भाग एकदम परफेक्ट पोजीशन। ये हड्डी वड्डी तो टूट जाएगी। कुछ भी नहीं होगा, ये पूरे गाइडेंस में होता है और पूरी वाह। सजगता से होता है। कितना जबरदस्त है। क्या बोल, आपने क्या बताया? विपरीत दंडासन। विपरीत दंडन, यानी शरीर को आप विपरीत करके विपरीत, दंड हाँ, दे रहे हैं शरीर हाँ, को। दंड नहीं दे रहे हैं। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, उसको इतने तकलीफ में क्यों रख रहे हैं आप? बिल्कुल सही आपने कहा। उस 84 लाख योनियों में अपने आप को पूरा सुदृढ़ जीवन जीने के लिए एक योनि में हमें कहीं ना कहीं तपस्या करनी पड़ेगी। ये लोग एकदम आते आते उल्टे हो जाते हैं। वो कौन सा शीर्षासन बोलते हैं ना उसको? हाँ, शीर्षासन है। शीर्षासन में अभी हाँ, आप ही करके दिखाइए। 100 लोग आदमी करेगा तो अच्छा हाँ, लगेगा। देखिए हर्षित जी हमारे हर्षित जी ने बहुत वजन कम किया है और हाँ, इसमें ये यूनिवर्सिटी से एमए पास आउट हुए हैं। अच्छा, वेरी गुड। ये अरे हमारे- वाह, ये गजब। शीर्षासन। अर्चना आप भी करिए। बहुत बढ़िया, अभिषेक आप भी करिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये शीर्षासन। शीर्षासन का मतलब एक शरीर की उच्च अवस्था। अच्छा, एक ऐसी उच्च अवस्था जहाँ पे पूरा शरीर आपका व्यवस्थित हो, नियंत्रण हो हर एक चीज में। ये दिखाइए, मतलब योगेश जी दिखाइए, कितना जबरदस्त है। शीर्षासन से क्या क्या फायदे होते हैं? शीर्षासन वास्तव में एक उच्च अवस्था है शरीर की। मनोभाव, शारीरिक भाव, अंतर्भाव का नियंत्रण करता है शीर्षासन। शीर्षासन मतलब उल्टा नहीं होना। शीर्षासन मतलब शीर्ष में उच्च अवस्था, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा से निवृत्ति होना, उसको वो शीर्षासन शीर्षासन कहते हैं। वो शीर्षासन। अब देखिए, किस समय से क्लास शुरू हो जाती है आपकी? किस समय तक रहती है, अगर लोग ज्वाइन करना चाहें यहाँ पे? सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 12-1 बजे तक होती है। शाम को 4 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक होती है क्लासेस हमारी। आप सोते किस समय? तो भरोसा नहीं है आप लोगों को? रस्सी से उल्टे जाते, उल्टे हो जाते, सोते भी नहीं सोते हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल सोते हैं। बहुत कम निद्रा होती है। कितनी? निद्रा हमारी बहुत कम होनी चाहिए। जो हमारे न्यूरॉन को, मन रूप को शांत करे, वही निद्रा होती है। हमको तो अगर 8-9 घंटे नहीं है तो हमें बल्कि दिन में जमाई आती रहती है। ये व्यवहारिक परंपरा है। सोते समय ऐसा है, कौन सा अंग सोता है ये तो सोचना चाहिए। हम सुलाते किसको? अगर हमारा हृदय सो गया, हमारी किडनी सो गई, लीवर सो गया, अगर वो सब काम करे तो हम सुला किसको रहे हैं?
शरीर को सुला रहे हैं। तो शरीर का कौन सा भाग, अगर शरीर क्या कहते हैं 10 मिनट की मसाज पे रिलैक्स हो जाता हो तो निद्रा तो वही है वास्तविकता। मतलब आपका कहना मतलब है कि आदमी अगर 1 घंटा सो के भी फ्रेश हो जाएगा? 1 घंटे भी सो के फ्रेश हो जाएगा। स्वामी शिवानंद जी 15 मिनट सोते थे। 24 घंटे में सिर्फ 15 मिनट? मिनट। और कितने दिन जिंदा रहे? लगभग 80 साल। 80 साल तक 15 मिनट सो के? जी, वो चित्र लगाओ स्वामी शिवानंद जी हाँ का। हाँ हाँ। और आप कितना सोते हैं? मैं लगभग 5 घंटे सोता हूँ। सिर्फ 5 घंटे? फिर दिन में नींद नहीं आती? बिल्कुल नहीं। खाते क्या हैं आप? सामान्य भोजन बहुत मतलब सारा। ये हम लोग तो चिकन भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, आप क्या खाते हैं? नहीं, मैं ये नहीं खाता। मैं फल और अनाज एक कोई, बस यही मेरी दिनचर्या में है। मतलब फल ज़्यादा, हाँ, सब्जी ज़्यादा, अनाज कम। अनाज कम मतलब रोटी कम, चावल रोटी कम। कम, चावल कम, सब्जी ज़्यादा और फल ज़्यादा। बस। अच्छा बताइए, ये जो आपके चेहरे की चमक है, ये गाल लाल लाल से हैं, ये इसी सब वजह से होते हैं? योग से, भोजन से नहीं। शरीर की शुद्धि और योग की प्रैक्टिस, इससे हो जाती है। इससे होता है। अच्छा, आपको व्यक्तिगत रूप से सबसे टफ योग कौन सा आसन लगता है? अभी तक कुछ ऐसा नहीं लगा। सब आराम से कर लेते हैं जी। देखा आपने, एक आज अद्भुत जगह मैं आपको लेकर आया हूँ। मैं और आप सब लोग अपनी ज़िंदगी की दौड़ में लगे रहते हैं। सुबह उठता हूँ मैं भी, और मैं 8 बजे 9 बजे जब भी मेरा मोबाइल खुलता है तुरंत व्हाट्सएप पे आता हूँ, तुरंत साइट्स खोलता हूँ कि कौन सी खबर ऐसी है जो आप तक पहुँचानी है, कौन सा पॉलिटिकल नेता है, कौन ब्यूरोक्रेट है। वो सिलसिला जो 9 बजे से शुरू होता है वो रात के 1 बजे तक चलता रहता है। मैं पत्रकार हूँ इसलिए चलता रहता है, आप व्यापारी होंगे तो आपका सिलसिला चलता रहता होगा, कौन सी नई फैक्ट्री लाएं, कौन सा दुकान में नया माल रखें। और आप अफसर हैं और बेईमान अफसर हैं तो हमेशा गुड़ा भाग में पैसों के में रहते होंगे, और नेता हैं तो किसी दूसरे को कैसे दांव दे और आपकी सत्ता कैसे आए इसमें उलझे रहते होंगे। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहाँ पे सारी दौलत मिलती है, और वो है योग, जो आपके शरीर को बिल्कुल तरोताज़ा करता है। ये मैंने यहाँ आके देखा, महसूस किया। मैं कोशिश करूँगा कल से मैं भी आऊँ और 2 महीने बाद मैं आपको बहुत स्मार्ट अपने अवधेश जी की तरह मिलता हुआ नजर आऊँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। मैंने इनकी समग्र योग संस्थान के नाम से इंस्टा का पेज, फेसबुक पेज, वहाँ पर मैंने इनको तलाशा, ढूंढा और फिर मैंने इनके कई वीडियो देखे। निश्चित रूप से ज़िंदगी में योग को शामिल करिए। कभी आइए समग्र योग केंद्र को, मिलिए अवधेश जी से और जिज्ञासा जी से। ये 2 लोग ऐसे हैं जो आपके जीवन में नित्य नई रोशनी ला सकते हैं। जीवन को बदल के देखिए, जीवन में बहुत आनंद है, कभी जीवन से खुद को जोड़ के देखिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय से अवगत कराइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।